नमस्कार। इस वक्त हम राघोपुर में हैं और राघोपुर के लाल ने प्रखंड टॉप करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इस क्षेत्र का नाम बढ़ाया है। और वैसे वैसे तमाम हमारे पीछे बच्चे खड़े हैं जिसने अपने प्रखंड का नाम रोशन किया है। यानी हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि राघोपुर अब विकसित हो रहा है। लाख अनदेखा करने के बावजूद भी राघोपुर अब आगे बढ़ रहा है और राघोपुर का लिटरेसी रेट आगे बढ़ रहा है। हम तमाम बच्चों से बात करेंगे कि इन बच्चों ने कैसे इतना शानदार परफॉर्मेंस किया और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया। सबसे पहले हमारे साथ जो इस प्रखंड के टॉपर हैं इस कोचिंग सेंटर के, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ दीपक जी हैं। क्या हाल चाल है? ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामपुर श्यामचंद। रामपुर श्यामचंद, यहीं इसी गांव के रहने वाले हैं? यस सर। तो आपने प्रखंड टॉप किया है, राइट? यस सर। कैसे आपने इतना बड़ा अचीवमेंट किया अपने ज़िंदगी में? ये हमारा पूरा योगदान टारगेट जंक्शन का है। यहाँ के सर ही 60 से 70% मेहनत कर देते हैं ताकि बच्चों को 30 से 40% तक मेहनत ही करना पड़े। तो कोचिंग कैसे मेहनत करती थी आप लोगों के लिए? यहाँ इतना शानदार नोट्स तैयार कर दिया जाता है कि बच्चों को मेहनत ही नहीं करना पड़ता है। एकदम सब नोट्स तैयार किया जाता है और नोट्स से पढ़ाया जाता है। तो उसके साथ आप क्या करते थे? प्रैक्टिस आप कैसे करते थे? प्रैक्टिस तो हमारे ठीक ही करते थे, सही सब कहते थे कि अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हो। कैसे प्रैक्टिस करते थे? क्या आपका स्ट्रेटजी रहता था? घबराना नहीं, बढ़िया से बोलिए। प्रैक्टिस के लिए सर अनेकों बार मेगा क्यूज करवाते हैं। मतलब यहाँ एक मेगा क्यूज होता है? अनेकों बार हुआ है। अनेकों बार हुआ है? यस सर। मतलब यहाँ क्यूज कंपटीशन सर लोग करवाते थे? यस सर। उसके बाद एक शानदार नोट्स के जरिए आपको पढ़ाया जाता था? यस सर। है ना? तो इसलिए आपने राघोपुर, मैं आपको बता दूं कि ये लड़का जो है इन्होंने प्रखंड टॉप किया है और ये राघोपुर के लिए गर्व की बात है। तो अच्छा एक बात बताइए, आपने 467 नंबर लाया, राइट? यस सर। 467 मार्क्स इन्होंने ओवरऑल जो आउट ऑफ 500 होता है उसमें इन्होंने 467 नंबर लाया। पढ़ने के दौरान आप सोशल मीडिया पर कितना समय देते थे? ज़्यादा नहीं पर सही बोलिएगा। 2-3 घंटा देते थे। 3 घंटा क्या करते थे सोशल मीडिया पे? इसी माइंड फ्रेश। रील देखते थे? यस सर। हैं? यस सर। पढ़ते थे? पढ़ते तो कम, लेकिन पढ़ाई टारगेट जैसे नहीं पूरा हो ही जाता था, फिर सोशल मीडिया से क्या करें। तो फिर भी मोबाइल पर 3 घंटा बिताते थे? यस सर। तो 3 घंटा मोबाइल पर बिताने के बावजूद भी बिहार बोर्ड से भाई दीपक ने प्रखंड टॉप कर लिया। सोचिए, यदि ये मोबाइल 10-20 मिनट आधा घंटा इस्तेमाल करते तो हो सकता है कि जिला टॉप क्या बिहार टॉप कर सकते थे। यस सर। हमारी बेटियां भी कम नहीं है। राघोपुर विधानसभा की बेटियां ने भी परचम लहराया और साबित कर दिया है कि हमारे क्षेत्र को भले ही बड़े बड़े नेता अनदेखा कर दें, भले ही शिक्षा पर ध्यान नहीं दें, लेकिन हम चाह जाएं खुद से तो हम अपना नाम रोशन करेंगे और साथ साथ अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन करेंगे। आपका क्या नाम है बाबू? गुड़िया कुमारी। कितना नंबर आया है? 467। 467। क्या बात है भाई। ये लड़का जो है दीपक तुम्हारा ना भाई, जितना इसका नंबर है उतना ही मेरा इसका नंबर है। क्या बात है। मतलब दोनों प्रखंड टॉप है। नाम क्या बताया? गुड़िया। देखिए, नाम भी गुड़िया और काम भी गुड़िया वाला कर दी। क्या बात है। तो ये गुड़िया राघोपुर में प्रखंड टॉप की है। क्या लक्ष्य है गुड़िया का? हमारा लक्ष्य आगे चल के नीट की तैयारी करना चाहते हैं। नीट की तैयारी करना हाँ। चाहते हैं? क्या बनना है? नीट की तैयारी करके डॉक्टर बनना है? 11th के साथ इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, 12th बोर्ड के साथ इसका भी एग्जाम दे देंगे। होगा तो होगा, उसके बाद आगे अच्छा से प्रिपरेशन करेंगे। तो नीट की तैयारी आप यहाँ रह के करोगे या यहाँ से बाहर जाओगे कहीं? नहीं, सोच रहे हैं कि फिजिक्स वाला का ऑनलाइन क्लास कर ले। जब घर में सब सुविधा है ये तो कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेकर के कर हाँ, सकते हो? कर सकते हैं। विश्वास है कि गुड़िया यहाँ घर में रह करके, गांव में रह करके नीट क्रैक कर सकती है? 100%, क्योंकि हमारे साथ हमारे सर लोग भी तो है। सर लोग का समर्थन है? हाँ है। माँ बाप का कितना समर्थन है? माँ बाप का तो इतना समर्थन है जो कहा नहीं जा सकता है। माँ बाप, अच्छा एक बात बताओ, सही घर पे भी काम करती हो? बिल्कुल नहीं। काम नहीं करती हो? नहीं करते हैं काम करते। मम्मी की रोटी नहीं बनवाती है? नहीं, ये सब नहीं। मम्मी का सिर्फ मतलब है कि तुम पढ़ो, उसके बाद कोई काम नहीं क्या करती है मम्मी? मम्मी हाउस वाइफ है। पापा? पापा दिल्ली के कंपनी में सुपरवाइजर है। देखिए भाई साहब, वही कहना कि यदि आपके अंदर जज्बा हो तो आप बड़ा से बड़ा रिजल्ट को फोड़ सकते हैं। ये बेटी जो है इनकी माँ हाउस वाइफ हैं और पिताजी दिल्ली में सुपरवाइजर का काम करते हैं, लेकिन इस बेटी ने प्रखंड टॉप किया है और ये राघोपुर के लिए गौरव की बात है। और इसका हौसला तो देखिए, ये कह रही है कि नीट क्रैक करेंगे, अगला रिजल्ट हमारा नीट होगा और मैं डॉक्टर बनूंगी। और वो भी कहाँ से? घर में बैठ करके। सर लोग के साथ सिलेक्शन लेना है।
सर तो सेलेक्ट, आपके सर भी सेलेक्ट होते जा रहे हैं, हाँ तो उनके साथ ले लेंगे सिलेक्शन। मतलब सर का भी सिलेक्शन साथ साथ बेटियों का भी सिलेक्शन है कि नहीं? हाँ। चलो, अपने उम्र के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कि खुद पे विश्वास रखे, जैसे जैसे सर लोग बोलते हैं पढ़ाई करने के लिए उन पे पूरा ध्यान दे। हम लोग होते हैं ना कि सर के बात को इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बात मानेंगे तो इससे जितना नंबर आया वो कुछ नहीं, इससे और अच्छा कर सकती है वो लोग। कितना देर घर पे पढ़ते थे? सेल्फ स्टडी कितना घर पे 7-8 घंटे पढ़ते थे? हाँ, हमारे कोचिंग में भी 4-5 घंटे पढ़ाई होती थी। शाम में रेगुलर टेस्ट होता था। शुरुआत में तो हम लोग खुद से पेपर बनाते थे, जो हमारे साथ में पढ़ती थी मतलब टेस्ट लेती थी, उसका नंबर देती थी। खुद से टेस्ट लेते थे, उसके बाद लास्ट में सर लोग बहुत अच्छा से एग्ज़ाम लिए, टेस्ट लिए, परफॉर्मेंस अच्छा रहा। तो इसलिए बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ है कि नहीं? तो सेवा करना है अपने देश का, करना तो जरूर है, ईमानदारी से। हाँ, पैसा कमाना ईमानदारी से नहीं, ईमानदारी सेवा भी से करना है। हाँ। और अपने उम्र के बच्चों को भी आगे लाना है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपके कोचिंग ने तो इस क्षेत्र में गर्दा उड़ा दिया। कैसे आप लोग गाइड किए कि बच्चा टॉप कर गया इतना? जी देखिए, यहाँ पे बच्चों की सफलता में मेरा यहाँ का अहम भूमिका रहा। हमारे जितने भी अनुभवी शिक्षक हैं उनका एक मार्गदर्शन रहा, जो हमें भी गाइड करते रहे और हमारे बच्चों को भी गाइड करते रहे। उन्हीं को श्रेय रहा ये पूरे कोचिंग को एक साथ करने का। कितने शिक्षक यहाँ पे हैं? अभी हमारे क्रू मेंबर में कुल 13 शिक्षक हैं, जो प्रत्येक अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और प्रत्येक बच्चे को गाइड करने का काम करते हैं। आप क्या पढ़ाते हैं सर यहाँ पे? हम यहाँ के बच्चों को 10वीं तक के बच्चों को पूरे साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन 12वीं और 11th के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। यानी कि 10th में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ाते हैं? जी सर, होल साइंस 10th में पढ़ाते हैं। और 11th 12th में आप फिजिक्स के फिजिक्स टीचर हैं। पढ़ाते हैं तो सर। आप फिजिक्स पढ़ाते हो तो आपका मैथ भी तो बढ़िया होगा, इसका मतलब। मैथ सर पढ़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी मेंबर हैं जो हमसे बेहतर मैथ में काम करते हैं, तो हम उनको मौका देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं एज़ कम्पेयर टू मी। तो ये सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। एक ज़माना हुआ करता था कि राघोपुर की लिटरेसी रेट काफ़ी कम हुआ करती थी। जिस ज़माने में हम लोग पढ़ते थे, हम यहाँ से जिस समय पढ़ कर के निकले थे, तो यहाँ की लिटरेसी रेट काफ़ी कम थी। हम लोग को पढ़ने गंगा पार जाना पड़ता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप लोग का बड़ा योगदान है। कैसा महसूस हो रहा है? सर, हम भी यहाँ से जब 2016 में यहाँ से जब मैट्रिक करके और पटना के लिए गए थे, तो वहाँ एक अलग प्रकार का अनुभव देखने के लिए मिला। वहाँ के जो बच्चों से हम मिले थे, तो हमें लगा कि नहीं, अगर हमें भी कभी मौका मिलेगा तो अपने गाँव में जा कर के अपने क्षेत्र के बच्चों के साथ काम करेंगे।